चैनल खुशी कॉमर्स अड्डा। तो मैं आप लोगों को बनाने जा रही हूँ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो उसे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर कमेंट करूँगी इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ ए हाउस इन मुंबई, यानी मुंबई में एक हाउस है जिसमें वो क्या बोलते हैं ओनर है, और वो लेट आउट किए हुए रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 2 फ्लैट है डिफरेंट साइजेस का, जो कि 5,000 पर मंथ के लिए है, 7,000 पर मंथ के लिए लेट आउट किया गया है, यानी क्या किया गया है, रेंट पे लिया गया। म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 96,000, म्यूनसिपल टैक्स 15%। ठीक है, हाउस न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्शन का भी डेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 को एट द रेट ऑफ 10% में, और कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, और 10,000 फॉर द ईयर हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रीसीडिंग 3 ईयर वॉज ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एट डिडक्शन। सेकेंड प्लान जो होता है वो 3 मंथ के लिए वैकेंट किया हुआ है। कलेक्शन चार्जेस का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2023-24 का हम लोग को करना है, और उसमें हिंट दिया हुआ है, लेकिन हिंट देखने का ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। देखिए आप लोग खुद भी ट्राई किया करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर खुद से ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर उसके बीच में अगर फंसते हैं तब आप वीडियो देखा करिए। ठीक है, तो देखिए मतलब वीडियो देखिए, वीडियो देखते देखते अगर आप अपना सॉल्व करिए, अपना भी मतलब स्किल बढ़ाइए, ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है देखे तो घबराए मत। अगर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर एंड दिया हुआ है, तो आपको कुछ समझ जाना चाहिए ये एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस नहीं है, ये लेट आउट का केस है। और क्वेश्चन में भी लेट आउट सिंपली दिया हुआ है कि आप लेट आउट का केस है, तो आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड समझेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली जैसे मैं पढ़ाई थी आपको, म्यूनसिपल वैल्यू लिखेंगे, म्यूनसिपल 96,000। लेकिन ये जो है ये 5,000 और 7,000 हिंट में बताई तो नहीं देखने का ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी लिखा 5:7 के रेशियो में दिया हुआ है। लेकिन आपको आंसर कब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 5:7 का रेशियो हिंट तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनाना है। 5,000 और 7,000 पर मंथ है तो 5:7 के रेशियो में बनाना है, तो 5/7 हो जाएगा। 5:7 बनाना, 5/12 हो जाएगा। रेशियो आपको सॉल्व, रेशियो प्रोपोर्शन क्लास 10th में सॉल्व करते हैं, तो उसमें 5/12 हम लोग का आंसर आएगा। कितना आएगा हम लोग का आंसर, देखिए 96,000 5/12 हम लोग का 40,000 आएगा, क्योंकि 12 जो होता है 8 96 होता है, तो 40,000 हम लोग का म्यूनसिपल वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट जो है वो दिया हुआ है 7,000, नहीं एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है देखिए 5,000 पर मंथ लिखा हुआ है, 7,000 पर मंथ, तो ये हम लोग का एक्चुअली रेंट हुआ ना, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट जो होता है वो हम लोग को लिखा है 5,000 इंटू 12, तो 12 से कितना होता है 60,000 हम लोग का हो गया। ठीक है, 40,000 और 60,000 में हम लोग का बड़ा कौन सा है, तो 60,000 हम लोग का बड़ा है, तो वो हो गया हम लोग का, ये हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। उसमें से हम लोग अगर म्यूनसिपल टैक्स को हम लोग पे करेंगे, कितना म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है, तो म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है 15%, तो 15/100, और म्यूनसिपल टैक्स हर समय पे होता है एनुअल वैल्यू पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो 60,000 का। म्यूनसिपल टैक्स हमेशा इसमें म्यूनसिपल टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ, देखिए एट द रेट ऑफ 15% बनना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन म्यूनसिपल टैक्स 15%, तो हम लोग म्यूनसिपल टैक्स किस पे करेंगे, म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे करेंगे। ठीक है, तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, 96,000 दिया हुआ था म्यूनसिपल वैल्यूएशन, 96,000 लिख दिए। ठीक है, और 15% हो गया, और साथ में हम लोग को
रेशियो भी देखना है। देखिए अब आपको एक एक चीज़ पॉइंट देख लीजिए हमेशा के लिए। म्यूनसिपल वैल्यू जो है एनुअल रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, इससे प्रोपोर्शन का कोई लेना देना नहीं, ये सिंपली जो है वो लिखाएगा। लेकिन जो हम लोग का जो रेशियो है वो म्यूनसिपल वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा और वो अफेक्ट करेगा, और साथ में हम लोग का म्यूनसिपल टैक्स को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो म्यूनसिपल टैक्स में रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7 का रेशियो दिया हुआ था ना, तो 5:7 यहाँ पे रेशियो म्यूनसिपल टैक्स भी अफेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे 5/12 होगा। तो ये हम लोग का पूरा हमें ला के आएगा, इसको ऐसे से काट दीजिए। ठीक है, हाँ तो ये हम लोग का पूरा मिला के आएगा 6,000। ठीक है, तो 60,000 में से 6,000 हम लोग म्यूनसिपल टैक्स पे कर देंगे, तो हम लोग का आएगा 54,000। तो हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट हाउस का जो हम लोग का इनकम आएगा वो हम लोग का आएगा 54,000। ठीक है, फर्स्ट फ्लैट का क्या है, ये एनुअल वैल्यू है। ठीक है, हम लोग को एनुअली वैल्यू निकालना था ना। ठीक है।